बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू है और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक के सदक़े आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपकी रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ रमज़ान अफ्तार स्पेशल रेसिपी में क्रिस्पी ब्रेड वेजिटेबल रोल की रेसिपी को शेयर करूँगा। ये क्रिस्पी वेजिटेबल ब्रेड रोल देखने में जितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह खाने में भी इतने ही मज़ेदार और टेस्टी होंगे। इन वेजिटेबल ब्रेड रोल को क्रिस्पी कैसे बनाया जाता है, ये टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी इस बनाई गई वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें तकरीबन 3 खाने के चम्मच के बराबर मैं ऑयल डाल लूँगा और ऑयल को गर्म करने के बाद आपने इसके अंदर ये स्लाइस कटा हुआ प्याज तकरीबन आधा कप के बराबर डालना है और आपने प्याज को इतनी देर तक सोते करना है जब तक ये हल्का सा नरम नहीं हो जाता। इसके बाद आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट है आधा खाने की चम्मच के बराबर डालना है और इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट तक आपने इसको सोते करना है। इसके बाद आपने इसके अंदर आधा कप के बराबर जूलियन कटी गाजरें जो हैं वो डाल देनी है। जब गाजरें थोड़ी सी नरम हो जाएं तो आपने इसके अंदर कैप्सिकम 1/4 कप के बराबर डालकर इसके अंदर आपने बंद गोभी जो है वो 1.5 कप के बराबर डालनी है और इसके बाद आपने इसके अंदर हरी मिर्चें जो है तकरीबन 1 खाने की चम्मच के बराबर जो चॉप की हैं वो डालकर आपने इसके अंदर ये काली मिर्चों का पाउडर है 1 चाय की चम्मच के बराबर डालना है और इसके बाद आपने इसके अंदर सोया सॉस जो है 2 खाने की चम्मच के बराबर डालना है। सोया सॉस डालने के बाद आपने इसको मज़ीद स्पाइसी बनाना है तो इसके अंदर आपने 2 खाने के चम्मच के बराबर जो है चिली सॉस डाल देनी है और इसके बाद आपने इसके अंदर चिकन पाउडर डालना है, ये आधा खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर आपने इसको 3 से 4 मिनट तक सोते करना है। आपने वेजिटेबल को ज़्यादा नहीं पकाना। ये वेजिटेबल तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैं ये ब्रेड ले लूँगा स्लाइस, ये तकरीबन 6-10 स्लाइस ब्रेड हैं। इनको आपने साइडों से काट कर इस तरह पानी में डिप करना है और इनको आपने अच्छे तरीके से इस तरह हाथ से स्क्वीज़ करके एक बाउल में डालकर आपने जो वेजिटेबल तैयार की थी ये इसके अंदर डालकर आपने इस वेजिटेबल को और ब्रेड को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके इस तरह आपने इसके रोल बना लेने हैं। आपने कोशिश करनी है कि इस वेजिटेबल में नमी वगैरह ना रहे। अगर नमी इसमें आती है तो आप इसमें मज़ीद ब्रेड स्लाइस डाल लें। ये इंशाल्लाह इतने क्रिस्पी और ज़बरदस्त होंगे। आप एक दफ़ा इसको खाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर याद करेंगे। आपने इस तरह दोनों हाथों में पानी लगा लेना है या ऑयल लगा कर आपने इस तरह ये रोल बना देने हैं। तो मैं तमाम रोल इस तरह बना लूँगा। ये देखें 1 बाय 1 करके आपने इस तरह ये तमाम रोल बना लेने हैं। इसके बाद मैं ये एक अंडा लेकर इसको तोड़ लूँगा। तोड़ने के बाद आपने इसको विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि अंडा थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। इसके बाद आपने ये रोल जो हैं ये एक एक करके इस अंडे में आपने डिप करने हैं। डिप करने के बाद आपने एक एक करके ब्रेड क्रम्ब जो है ना तमाम वेजिटेबल रोल को ब्रेड रोल को आपने इस तरह लगा लेना है। मैं इन वेजिटेबल ब्रेड रोलों को 2 दफ़ा जो है ना ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करूँगा। तो ये पहले स्टेप पर आपने इस तरह कोटिंग करनी है और इस तरह ब्रेड क्रम्ब लगा लेना है। और फिर मैं एक रोल लेकर इसको अंडे में डिप करूँगा और इसको भी अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्ब लगा लूँगा। तो तमाम रोलों को मैं इसी तरह ब्रेड क्रम्ब लगा लूँगा। आप इनको ब्रेड क्रम्ब 2 दफ़ा लगाएंगे तो ये इंशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। तो ये इस तरह मैं ये दोबारा इसकी कोटिंग कर रहा हूँ और ब्रेड क्रम्ब इस तरह मैं इसको लगा लूँगा। आपने 2 दफ़ा इसकी ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करनी है और ये रोल माशाल्लाह इस तरह बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसके बाद मैं एक पैन में ऑयल को गर्म कर लूँगा और इसके बाद इस ऑयल में आपने 1 बाय 1 करके ये रोल डालकर फ्राई कर लेने हैं। आपने ऑयल को ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना। अगर आप ऑयल को ज़्यादा गर्म रखेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से ब्राउन हो जाएंगे। तो आपने मीडियम लो हीट पर इसको फ्राई करना है। तो आपने 4 से 5 मिनट तक इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जब ये इस तरह लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। ये देखें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब आपने इनको निकाल लेना है। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा
और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी ये बनाई हुई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको आपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स पर इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने खाने से मतलब कोई रेसिपी के बारे में पूछना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट कर, मैं इंशाल्लाह ज़रूर अप्लाई करूँगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ।